यह बॉलीवुड है दोस्तों। यहाँ हर किरदार खुद में हजारों कहानियां लिए घूमता है। एक स्ट्रगल के अंदर मुश्किलों की राहों के निशान होते हैं, तो एक कामयाब सितारे के दिल में उस कामयाबी तक पहुंचने की कहानी। खुद में हजारों कहानियां लिए रंगमंच की ऐसी एक किरदार है रेखा। आज शोहरत और सफलता की कामयाबी के शिखर पर पहुंची रेखा की जिंदगी पर्दे से शुरू होकर संसद तक पहुंची। लेकिन इस कहानी में कई ऐसे पड़ाव आए जो प्यार, शक और फरेब की गलियों से होकर गुजरे। रेखा की जिंदगी में प्यार तो कई बार आया और कई सूरतों में आया, लेकिन जिस स्थायी सहारे और प्यार की उनको जरूरत थी वह उनकी जिंदगी से नदारद ही रहा। एक के बाद एक रेखा की जिंदगी में चाहने वाले तो आए, लेकिन उनका सहारा न बन पाए। आइए जाने दिलकश रेखा के प्यारे अफसाने। इन अफसानों में रेखा अकेली हैं, लेकिन उनके साथी बदलते रहे। रेखा और नवीन निश्चल। रेखा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सावन भादो से की थी। शुरुआत में सांवली और थोड़ी मोटी दिखने वाली रेखा की ये पहली हिंदी फिल्म हिट साबित हुई। इस फिल्म के सेट पर बॉलीवुड में पहली बार रेखा का नाम किसी के साथ जुड़ा तो वो थे नवीन निश्चल। हालांकि रेखा की जिंदगी में नवीन निश्चल आए और चले गए। यहां से शुरुआत हुई रेखा की जिंदगी में प्यार के आने जाने की। रेखा और विश्वजीत। फिल्म दो शिकारी का सेट और रेखा का फिल्मी पर्दे पर पहला किस। शायद इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभिनेता विश्वजीत को अपने प्यार के लिए नहीं मिल सकता। दो शिकारी के सेट पर जब रेखा पर किस सीन को फिल्माया गया था तब रेखा शॉट के बाद बेहोश हो गई थी। वह इस सीन के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन फिल्म की जरूरत थी, इस वजह से उन्हें यह सीन देना पड़ा। इस फिल्म के दौरान रेखा का नाम विश्वजीत से जुड़ा और चर्चा आई कि दोनों एक साथ काफी समय बिता रहे हैं। लेकिन यह समय था हिंदी सिनेमा और रेखा के उदय और विश्वजीत के करियर के डूबने का। रेखा और विनोद मेहरा। विनोद मेहरा को रेखा की जिंदगी में असली प्रेमी कहा जाता है। दोनों की मुलाकात, दोनों का मिलना, दोनों का सार्वजनिक तौर से एक दूसरे का साथ देना दुनिया को उनके बीच कुछ होने का सबूत देता है। विनोद मेहरा और रेखा एक दूसरे के साथ प्रेम में इतना खो चुके थे कि उन्हें दुनिया जहां की कोई खबर नहीं थी। लेकिन विनोद की मां को रेखा एक बहू के तौर पर पसंद नहीं थी। इसके बाद जब रेखा ने विनोद मेहरा से माँ और प्यार में से किसी एक को चुनने को कहा तो विनोद मेहरा ने माँ को चुनना बेहतर समझा। रेखा और अमिताभ। कहते हैं सच्चा प्यार आपकी जिंदगी बना देता है। शायद रेखा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेखा की जिंदगी में प्यार भरे नगमों ने जहां उन्हें दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया, वहीं अमिताभ के साथ उनके अफेयर ने उनकी जिंदगी बना दी। अमिताभ तो रेखा के प्यार में पागल थे, लेकिन रेखा ने भी खुद को अमिताभ बच्चन के प्यार में पूरी तरह बदल दिया था। अमिताभ रेखा के लिए पारस साबित हुए। कभी मोटी और सांवली सी दिखने वाली रेखा अमिताभ के प्यार में बॉलीवुड की सबसे सुंदर और सेक्सी अभिनेत्री के तौर पर उभरी। अमिताभ पर अपने हुस्न का जादू चलवाने के लिए रेखा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री में 9 में से 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद अमिताभ रेखा से अलग हो गए थे। सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, गंगा की सौगंध, नमक हराम, खून पसीना सहित कई फिल्मों की सफलता के साथ इस जोड़ी ने बुलंदी का वह शिखर छुआ जिसे आज भी लोकप्रियता का इतिहास माना जाता है। इस जोड़ी का शिखर रही यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला, जिसमें अमिताभ के साथ रेखा और जया बच्चन का त्रिकोण था। फिल्म में जया ने अमिताभ की पत्नी और रेखा ने प्रेमिका का रोल किया था। यही वजह है कि इस फिल्म को बच्चन की निजी जिंदगी से जोड़कर दिखाया गया और इस जोड़ी की आपसी रिश्तों को लेकर चर्चाओं का बाजार आज भी बुलंद रहता है। साल 1981 में प्रदर्शित यश चोपड़ा की सिलसिला में यह जोड़ी आखिरी बार पर्दे पर नजर आई थी। इस जोड़ी के दीवाने तो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यह जोड़ी एक बार फिर सफलता के इतिहास को दोहराए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन अमिताभ रेखा एक फिल्म में साथ काम करने के लिए राजी हो गए, वह फिल्म दर्शकों के हुजूम को थिएटरों में ले आई। रेखा और मुकेश अग्रवाल। रेखा की जिंदगी में एक अहम किस्सा बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का भी है, जिन्होंने रेखा से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह शायद रेखा की जिंदगी में तन्हाई का संकेत था। जिंदगी के सफर में यूं तो सभी को हमसफर मिले, रेखा को भी कई मिले, लेकिन कोई ऐसा हमसफर नहीं मिला जिसके सहारे रेखा अपनी पूरी जिंदगी जी सके। रेखा को हमेशा एक प्यार की जरूरत थी जो उन्हें संभाल सके, जिसके साथ वह घर बसा सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के समय रेखा ने सोचा कि जब हेमा और धर्मेंद्र से शादी कर सकती हैं
तो क्यों ना वह अमिताभ बच्चन से उनकी शादी के बावजूद शादी कर ले, लेकिन ऐसा हो ना सका। आज रेखा अकेली हैं और उनसे प्यार की कस्में खाने वाले अधिकतर लोगों ने अपना घर बसा रखा। तो ये है रेखा की कहानी। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट्स करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।